Okay, students, 11th Science, Chapter 2, Physics. Question number 5. Explain supplementary quantities and units of SI system. पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या पूछ रहा है। SI की बात कर रहा है, तो हमने SI सिस्टम में कल पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को। पिछले वाले लेक्चर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी। कौन सी थी 7? डिस्टेंस, टाइम, मास, देन याद करो इलेक्ट्रिक करंट, फिर था थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, पढ़ा नहीं ये सब कल। ओके, फिर था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी पढ़ा था हमने। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमने कल पढ़ लिए। ये फिजिकल क्वांटिटी, इनके यूनिट भी कल पढ़ लिए थे। देखो मीटर, सेकेंड, केजी, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। बट दीज ऑल 7 वर फंडामेंटल। टुडे दे आर आस्किंग फॉर मोर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 3 टाइप का क्वांटिटी अब तो मुझे समझ में आ रहा है। फंडामेंटल और डिराइव तो था, ये तीसरा टाइप आ गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझे आप लोग? हाँ, तो देख ये जो 7 है वो तो एसआई वालों ने फंडामेंटल में सेट किया। इसके अलावा 3 और है जो सप्लीमेंट्री है, बाकी के सब डिराइव है। ये 7 और जो 3 देने वाला वो 10, ये होके हो गया फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री। इन 10 के अलावा फिर जो भी वो सब डिराइव है। अच्छा, सप्लीमेंट्री में 3 क्वांटिटीज है, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में 2 दिया है, तो मैं आपको 2 बताऊंगा। और जो तीसरा है उसको मेरे नोट्स में डाला है मैंने, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। तो कौन कौन से 2 सप्लीमेंट्री है अभी अपने लिए? ओके, 2 सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला है प्लेन एंगल। अच्छा, ये नाम तो हमने सुना है एंगल, ये नया नहीं है। प्लेन एंगल क्या होता है भाई? आपने 10th में ये सब पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब पढ़ा है ना। ये जो थीटा है, इस थीटा को ही प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस थीटा को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ओके, ये कहां बनता है, कैसे बनता है, चलो देखते हैं। ये एक सर्कल है, समझ लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है। ओके, अच्छा, इस सर्कल के किसी भी स्मॉल पीस को क्या बोलते हैं? जैसे इतना स्मॉल पीस यहां से हम काट लेते हैं, इतना, ये जो स्मॉल पीस है क्या होता है? ये आर्क बोलते हैं इसको। पूरे सर्कल के किसी भी स्मॉल पीस को या बिग पीस को आर्क बोलते हैं। तो ये हो गया अपना आर्क। ठीक है, अच्छा, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो आप देखो, ये जो आर्क है, इतना आर्क, ये आर्क देखो यहां से यूं एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको? इधर आर्क की वजह से देखो एक एंगल आ रहा है, सीधा सेंटर पे आ रहा है। इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का सिंबल है, ऐसे तो हम थीटा पढ़ते थे 10वीं में, लेकिन अभी अपनी टेक्स्ट बुक में डी थीटा नाम दिया, तो ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है। ओके, चलो इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया रेडियस, ये हो गया, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करूंगा अभी, ये हो गया आर्क। बाकी का सर्कल आप समझ लो। ओके, चलो डन। यहां पे हो गया अपना प्लेन एंगल। अब इसको डिफाइन करना है, तो देखो, एक तो इसका कच्चा पक्का डेफिनेशन ऐसे बनता है कि ये एंगल इस आर्क ने बनाया है। कहां पे? सेंटर पे बनाया है, इसलिए इस एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। ये समझने वाला एक डेफिनेशन है। क्या? कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट? किसने बनाया एंगल? आर्क ने। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क
कहां पे बना है? एट द सेंटर। ये एक समझने वाला डेफिनेशन है। इसका प्रोफेशनल डेफिनेशन जो बुक में दिया है वो ऐसा दिया है कि आर्क और रेडियस के रेशियो को प्लेन एंगल बोलते हैं। तो मेरा कच्चा पक्का डेफिनेशन लिख देता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ये हो गया। अच्छा, प्रोफेशनल डेफिनेशन ये रहा, देख, रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई गलत नहीं देगा आपको, ठीक है? दोनों में से एक ही लिखना लेकिन एग्जाम में, ओके? तो फाइनली इनको समझ में आया। अच्छा, प्लेन एंगल का देखिए ड्राइंग भी समझ ले, यूं करके यूं बना नहीं एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये जो दो लाइन के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। डेफिनेशन हो गया। अभी इसका यूनिट देखेंगे। तो यूनिट तो होता है ना, क्यों नहीं होता है? जैसे देख, डिस्टेंस क्वांटिटी है, मीटर उसका यूनिट है, डिस्टेंस और उसका यूनिट है मीटर। जैसे प्लेन एंगल उसका यूनिट है रेडियन। क्या है उसका यूनिट? रेडियन। अच्छा, अब इसका सिंबल है, सिंबल ये रहा आरएडी। अच्छा, रेडियन के अलावा भी बहुत सारे यूनिट है। जैसे देखो, एंगल को हमारे यहां डिग्री में भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे 30 डिग्री ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 30 डिग्री या 30 मिनट, ऐसे ऊपर एक कॉमा कर दिया उसको मिनट बोलते हैं। 30 सेकेंड्स, ये बहुत सारे आइडियाज है, डिग्री, मिनट, सेकेंड्स और 30 रेडियन ऐसे भी लिख सकते। तो एसआई वालों ने इनमें से रेडियन को फाइनलाइज किया, रेडियन को हम रखते हैं यूनिट, ठीक है? ओके, यूनिट हो गया, सिंबल हो गया। अब रेडियन का डेफिनेशन, 1 रेडियन कितना होता है? चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा फास्ट जाते हैं। 1 रेडियन कितना होता है? ओके, सिंपल है। फॉर्मूला क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे आंसर 1 कब आएगा? जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा? आर्क का लेंथ भी हम रेडियस जितना मान लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। बन गया डेफिनेशन कि ये जो आर्क रेडियस जितना ही हो तब जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करना है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस। जो आर्क एंगल बनाने वाला है उस आर्क का लेंथ रेडियस जितना ही होगा तब जाके एंगल क्या बनेगा? 1। समझा? ओके, नोट्स में दिया है, अब देख लेना, ठीक है? हो गया, डन। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑफ एसआई में पहला अपन ने देखा प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल थोड़ा टफ पड़ सकता है क्योंकि आज से पहले आपने कभी देखा ही नहीं इसको। प्लेन एंगल तो देखा है, थीटा वीटा एंगल जो बनते हैं, लेकिन सॉलिड एंगल को कभी देखा नहीं है। तो कुछ भी डेफिनेशन रट्टा मारने से पहले उसको सीन क्रिएट करना होता है दिमाग में। चल ट्राई करते हैं कुछ। देख भाई, ये लॉकडाउन में लेक्चर्स चल रहे हैं, घर पे शूट हो रहा है, ठीक है? ये जो पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे, ये मेरे ओरिजिनल पढ़ाने का जो मेथड है उसका 10% भी नहीं है। फिर भी आप लोगों को मान लो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्लासरूम में ये जो चीजें मैं 7-7 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ये जो थियरीज, ये एक्चुअली आधा घंटा लेती है डिस्कशन में। क्लासरूम में बच्चे डाउट्स पूछते हैं, एक ही चीज को घुमा के 4 तरीके से समझाना होता है। इन सब चीजों से एक्सप्लेनेशन बढ़ता है, दिमाग का इमेजिनरी पावर बढ़ता है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है अपना। लेकिन अभी ये वीडियो का रेंज है 6-7-8 मिनट, उससे ज्यादा शूट करूंगा तो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच गया तो आपके फोन में लोड नहीं होगा, मेमोरी फुल होगा, लॉट्स ऑफ लफड़ाज। सो अभी आपको ऊपर का फिजिक्स पढ़ाया जाएगा जितना टेक्स्ट बुक में है। मैं इसी थियरी को आधा घंटा भी खींच सकता हूं और वेरियस एंगल से खींच सकता हूं, ठीक है? चलो, सॉलिड एंगल अब ओके, देख, सॉलिड एंगल को इमेजिनेशन कर रहे हैं जैसे एक स्फीयर है, ठीक है? इस स्फीयर पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर, एक ऐसे ड्रॉ कर, एक ऐसे ड्रॉ कर और एक ऐसे ड्रॉ कर। दिख गया? ये 4 लाइन ड्रॉ किया। अब ये क्या है? इतना सा पोर्शन इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे अपन ने सिलेक्ट किया, ठीक है? कि पूरा स्फीयर का सरफेस है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया अपन ने सिलेक्ट किया। अब इस एरिया को कैसे आगे लेके जाना है?
यहां से एक पेन डाल दे अंदर, मान ले ऐसे पेन डाला और सीधा सेंटर को ले जाके टच करवा, फूट जाएगा ज्यादा करूंगा तो। ये पेन सीधा अंदर घुसा, देख सेंटर तक गया। फिर यहाँ पे भी एक पेन डाले से सीधा सेंटर तक जाना चाहिए, देख गया। फिर यहां से भी, ये 4 जगह से तू पेन अंदर एंटर करेगा तो सेंटर के आगे क्या सीन बनेगा, मतलब इसके अंदर का जो सीन है, अभी मैं इसको फोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरी डॉटर का खेलने का है, रोएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो सीन बनता है ना, उसको हम इमेजिन करते हैं। चलो मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा, जो 4 पेन अंदर एंटर हुई थी सब सेंटर के पास कलेक्ट हुई थी, देखो ऐसे। यस, हाँ बन गया वेरी गुड, ऐसा ही सीन बनना चाहिए अंदर। बोलो क्लियर है? मेरे हिसाब से ऐसा सीन बनेगा। हमने स्फीयर पे जो सरफेस ड्रॉ किया था ना, वो इतना था, देखो ऐसे इतना सरफेस था। एक पेन यहां से घुसा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, दिख रहा है आपको? अब ये जो इधर जो एंगल बनता है ना, ऐसे पूरा कर्व, ऐसे जो पूरा कर्व एंगल बनता है ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, समझा? यस, ये इमेजिनेशन, ये इतना बारीक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन अपने पास होना चाहिए, तो हमको टफ नहीं लगेगा। समझ में आया आपको सॉलिड एंगल कहां बनता है? ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा गोला है, उसका एक छोटा सा सरफेस यहां से बनाया अपन ने, ऐसे उस सरफेस में यहां से 4 जगह से पॉइंट किया और सेंटर पे कलेक्ट किया, तो यहां पे जो कर्व दिखेगा ना ऐसा, हाँ इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो डेफिनेशन बना सकते हैं ना कि पूरा जो स्फीयर था उसके सरफेस पे कोई पर्टिकुलर एरिया लिया, उस एरिया ने सेंटर पे जो एंगल बनाया ऐसे, इस पर्टिकुलर एरिया ने, ये रहा देख, जैसे इतना सरफेस अपन ने लिया था, इसने पर्टिकुलर सेंटर पे जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका हल्का फुल्का ड्राइंग हम ऐसे ले सकते हैं। देखो वो जो पूरा स्फीयर है ना, उसके सरफेस ये रहा, जैसे पूरा स्फीयर, उसका कोई भी एक सरफेस ले लो ऐसे, जैसे, ठीक है। बाकी के स्फीयर को थोड़ी देर भूल जाओ, वरना ड्राइंग कंफ्यूजिंग होगा। स्फीयर गोला रे, फुटबॉल, हाँ ये सेंटर पे देखिए, इधर से आया, हाँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो एंगल बना सेंटर पे, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बोलो समझ में आया डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन? चलो ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा फटाफट। डेफिनेशन क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एरिया, ये वाला एरिया मीन्स डेल्टा ए लिख लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस at the center. Angle subtended by this area at the center is called solid angle. Angle subtended by area of surface of sphere at the center is called सॉलिड एंगल। बोलो क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, लॉकडाउन खुलने दे, क्लासरूम में फिर पूछेगा तो समझा दूंगा। डन, चलो डेफिनेशन हो गया। इसका फॉर्मूला, तो इसका सिंबल होता है सॉलिड एंगल का, उसका प्लेन एंगल का था डी थीटा, था ना, इसका होता है डी ओमेगा, ठीक है। चलो डी ओमेगा इन सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? चल इसका यूनिट होगा, उसका यूनिट क्या था प्लेन एंगल का, डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, मास का था किलोग्राम, प्लेन एंगल का था रेडियन, तो सॉलिड एंगल का होगा स्टी रेडियन। क्या? स्टी रेडियन, ये रास्ता लें, STERADIAN, टी रेडियन, ओके। इसका सिंबल भी है, सिंबॉलिकली हमको सिर्फ कैपिटल एस और स्मॉल आर लिखना है, ये हो गया टी रेडियन, इसके यूनिट का सिंबल, ओके। अब एक लास्ट डेफिनेशन और, 1 टी रेडियन म्हणजे कितना, 1 टी रेडियन कितना होता है देख ले, ये रहा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका भी वैल्यू 1 ले लूं, रेडियस का भी वैल्यू 1 ले लूं, कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा ना 1 टी रेडियन जितना एंगल है कि नहीं।
हाँ, तो लिखेगा क्या डेफिनेशन में, ये लिखना है ना कि इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज ऑल्सो 1, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 1 स्टीरेडियन। ये डेफिनेशन आपको कल्पना करना सिखा रहा है, इमेजिनेशन। जैसे हमको चीजें पता होती है कि भाई 1 लीटर इतना होगा, एक ग्लास भर के पानी लेंगे तो इट विल बी 250 ग्राम, एक लोटा होता है ना बड़ा पानी का, हाँ वो लोटा भर के पानी लेंगे तो इट विल बी वेरी क्लोज टू 500 ग्राम। से 1 डजन है तो आपको पता है 12 पीसेस ऑफ केला, 12 पीसेस ऑफ बनाना इज 1 डजन। ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए क्योंकि इनके साथ हमको 2 साल डील करना है। तो स्टीरेडियन का इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा, स्टीरेडियन कितना एंगल हो। जैसे 90 डिग्री बोला तो तेरे को पता होगा ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है, इमेजिनेशन भी राइट आएगा। 45 बोलेगा तो इसका आधा, 30 बोलेगा तो उससे थोड़ा और कम होता है। जैसे स्टीरेडियन का इमेजिनेशन करने का ये अच्छा तरीका है। आप क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर का एक सरफेस ले लो। 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये रहा स्फीयर के ऊपर का सरफेस, इसका लेंथ भी 1 मीटर, इसका विड्थ भी 1 मीटर, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, ये 1 मीटर का ये और ये ले लो, फिर जो रेडियस है वो भी 1 मीटर रखो, है ना। ये करने के बाद सेंटर पे आपको जो एंगल दिखेगा वो 1 स्टीरेडियन जितना दिखेगा। ओके, गुड लक।